कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार चुकी है। 2024 में लोकसभा के चुनाव है। इसके परिप्रेक्ष्य से बीजेपी के ऊपर कितना असर पड़ेगा, आइए आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जहां कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में 135 सीटें मिली हैं, तो वहीं बीजेपी 66 पर ही सिमट गई। बीजेपी को सीटें नहीं मिली कि वो किसी अन्य दल के साथ मिलकर गठबंधन की ही सरकार चला सकती, जबकि विधानसभा में इसके पहले बीजेपी की सरकार रही। 5 साल बीजेपी ने शासन किया, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की यहाँ पर करारी हार हुई। दरअसल यहाँ पर लोकल मुद्दे इस बार काफी ज्यादा हावी रहे कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कई राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। चीन का मुद्दा हो गया, राफेल का मुद्दा हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया। कांग्रेस ने इस बार इन सभी मुद्दों को कर्नाटक चुनाव से दूर रखा। कांग्रेस ने इस बार पूरा चुनाव वोकल फॉर लोकल के लिए लड़ा है। कांग्रेस की तरफ से इस बार पहली बार शायद कर्नाटक में ऐसा हुआ है कि जब नेहरू गांधी परिवार के तीनों, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, तीनों ने वहां पर जाकर कैंपेनिंग की। अपने लोगों को उन्होंने समर्थन दिया, अपने कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने वोट मांगे, कांग्रेस के लिए उन्होंने वोट मांगे। तो ऐसा पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी तीनों कर्नाटक में गए और उन्होंने अपनी टीम के लिए प्रचार किया, अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया, और वो लोग भारी बहुमत से जीत भी गए। जिसके बाद से अब सभी की टेंशन है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अगर कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वहां पर लोकसभा की 28 सीटें आती हैं। 2019 की अगर लोकसभा की बात करें तो उस वक्त कहा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर है। साथ ही बीजेपी उस वक्त पूरे देश में हावी थी, बीजेपी की लहर चल रही थी, और विधानसभा चुनाव में उस वक्त भी बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिली थी। तो 2019 में बीजेपी को 28 में से 25 लोकसभा सीटें कर्नाटक से मिली थी। और इस बार जब 2024 का चुनाव बहुत ही नजदीक है, कुछ ही महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव शुरू होने में, सिर्फ और सिर्फ 2023 का ये जो वक्त है यही कांग्रेस और बीजेपी के पास है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी के हाथ से कर्नाटक की बागडोर विधानसभा चुनाव में खिसक चुकी है, तो अब क्या 2024 में भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पहली चीज तो लोकल मुद्दे, विधानसभा के जैसे मैंने आपको बताया, जो भी चुनाव लड़े गए वो लोकल मुद्दे पर लड़े गए। हालांकि एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहा है कर्नाटक चुनाव में, वो रहा है बजरंग दल वाला। जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें कांग्रेस ने ये चीज लिखी थी कि अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती है तो वो बजरंग दल को बैन करा देंगे। तो वही बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया था। बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस बजरंग दल का अपमान नहीं कर रही है, बल्कि बजरंग बली का अपमान कर रही है। लेकिन शायद बीजेपी का ये जो था बजरंग बली से रिलेट करना बजरंग दल को, वो ज्यादा नहीं चला। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी कही गई कि दरअसल बीजेपी का जो वोट शेयर था वो कम नहीं हुआ है, जो अन्य दल हैं उनका वोट शेयर कांग्रेस के वोट शेयर में ऐड हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ गई। इसके अलावा जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो उस दौरान कांग्रेस ने पेसीएम और लोकल के कई मुद्दे, जैसे कि वहां का जो लोकल दूध है उसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा उस वक्त कांग्रेस ने बनाया, तो जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कर्नाटक में देखने को मिली। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हो सकता है लोकसभा चुनाव में हावी रहे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में जो लोकल के मुद्दे होते हैं उनको दरकिनार कर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी कमजोर नजर आती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें कही गई हैं। तो 2024 का चुनाव ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी अहम होगा। ऐसे और भी पॉलिटिकल मुद्दे, ऐसे और भी चुनावी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।